नमस्ते, प्रणाम आप सभी दर्शक को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहां भी रहे स्वच्छता के साथ कोई भी फेस्टिवल मनाने की कोशिश करें। स्वच्छता से जो कि वायरस नहीं उत्पन्न होता है, वायरस नहीं उत्पन्न होगा तो किसी तरीके का बीमारी हमारे आसपास नहीं फैलेगा। तो चलिए ये जो वीडियो है ये मैट्रिक 10th क्लास की तैयारी कर रहे बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। संस्कृत का जो कि क्लासेस शुरू किए हैं। तो जो ये मैट्रिक के जो संस्कृत का पाठ है, चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 संस्कृत का है। संस्कृत में यदि आप लोग अच्छा क्रमांक लाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा है कि पहले आप लोग संस्कृत को पढ़ना सीखें। संस्कृत पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना आना चाहिए, और संस्कृत में आप लोग जितना धीरे धीरे पढ़ेंगे उच्चारण के साथ उतना ही अच्छा संस्कृत बैठेगा, क्योंकि देवों की भाषा है, पुरानी भाषा है। आज बिहार बोर्ड में आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास तक संस्कृत जो कि एक नंबर लेने वाला, क्रमांक प्राप्त करने वाला विषय है, इसका अध्ययन करना ही पड़ेगा यदि आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो उसके जो प्रथम अध्याय है उसमें जो है आप लोगों को पहले मैं संस्कृत पढ़ने सिखाऊंगा, इसका प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, किस तरह अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं वो भी ट्रिक बताएंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है तो सबसे ज़्यादा होता है आप पहले श्रोता बने, सुनने की कोशिश करें। जो व्यक्ति इसको पढ़ रहे हैं आप अपने टीचर से, नहीं तो मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो पहले सुनने की कोशिश करें कि मैं कैसे संस्कृत पढ़ रहा हूँ। देखिए, तो ओम तक्षुर्द वहितम पुरस्ताक्षु क्रमु चरत पश्यम शरदः। इसमें जो दो डॉट डॉट दिया होता है इसको ह पढ़ा जाता है। और संस्कृत में किसी भी अक्षर के ऊपर यदि बिंदु दिया है, ठीक है, तो उसको म पढ़ा जाता है। ठीक है, नियम है। शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयामः शरदः शतम प्रवर्वामः शरदः शतम अदीनः श्यामः शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। यजुर्वेद का ये श्लोक है। आगे इसमें पढ़ते हैं। आनो भद्रः कृतवयन्तु विश्वतो दवभः बधासो अपरितास उद्भिद देवानो यथा सदमिद वृधे असना प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। यह भी ऋग्वेद का जो कि श्लोक है। इसका भावार्थ क्या है कि देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सब 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक जीते रहे, 100 वर्षों तक सुनते रहे, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहे, 100 वर्षों तक स्वावलंबी अधीन बने रहे, और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। हमारे पास चारों ओर से एक ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहे जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके, अपरिताशः एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भिद हो, प्रगति को न रोकने वाले अप्रायुभ तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहे। ठीक है, ये इसका भावार्थ है। अब प्रथम पाठ है जो कि शुरू होता है। प्रथम पाठ आप लोग देख ले, इसी तरह रहेगा। सबसे पहले इस प्रथम पाठ क्या बोलेंगे संस्कृत में? प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम अयम पाठ आधुनिक संस्कृतवे हरिदस शर्मण लस लस लतिका इति रचना संग्रहात् संगकालितोऽस्ति। अत्र कवयः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। स कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य
मनःशेष शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डल मलिनं भवति कवयः महानगरी नगरीय जीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकुञ्चितवनप्रदेशे प्रतिगमनाय अभिलषति। दुर्वह दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। अब इसके बाद जो है आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। इधर है कि 2 मिनट हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। महानगर मध्य चल दनिशा काला यश चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। ठीक है। अब आगे है दुर्दान्ते दर्शनेरमुना शयानेव जनग्रस नम शुचि। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ऊपर ज़्यादा चला गया है। थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग दीजिए। थोड़ा सा जो कि गड़बड़ा गया है इसको मैं सही कर लेता हूँ पहले। अभी आप लोगों के बीच हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जो कि PDF ऊपर नीचे हो गया है इसको सही हम करते हैं। जहाँ तक पढ़े थे यही तर थे ना कि सूची है। हाँ। कजल मलिना धूमा मुंगयचति सत सकटियाम वाष्पयान माला संधावती विरंती ध्यानमा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यानानाम पंगत्यो हेयंता कठिनम संसरणम शुचिया। ठीक है। आगे है वायुमंडलम भीषम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुतिस्त्वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। आगे है करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धीकरणम शुचि। कंगिचतलम कालम नया माम समानगराद बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संज्ञचरणं शुचिः। हरित तरुणानां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यानमे वर्णिया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है पर्यावरण पर, ये जो कि चैप्टर आधारित है। आई चल बंधो खग कुल कलर वगुंजित वन देशा पुर कलर व संभ्रमित जने भयो धृत सुख संदेशम चाकचिकयंजाल न कुर्याञ्जीवितर सहडम शुचि। प्रस्तरतले लतातरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यानन समाविष्टा मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम शुचि। अब यहाँ पर शब्दार्थ का देखिए। संस्कृत में आप मान लीजिए संस्कृत जैसे इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं ना वैसे ही संस्कृत होता है। ठीक है। कि इसके में भी जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर जैसे कि क्रोमिस कौआ होता है, तो इसमें भी अगर आप जानेंगे शब्दार्थ तो जो संस्कृत का हिंदी आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को देखिए शब्दार्थ दिया रहता है, इसको पढ़ना है। जैसे कि दुर्वहम मिस होता है दुष्कर्म, मतलब होता है कठिन दूभर। इसी को इंग्लिश में डिफ़िकल्ट। अभी NCERT बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि एक तो संस्कृत का भी अर्थ दिया और उसका हिंदी के बाद वो जो है इंग्लिश दे दिया, जिससे कि हमें समझने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह संस्कृत पर NCERT ने कार्य किया, इसी तरह जैसे कि हर राज्य के जो भाषा है वहाँ के राज्य भाषा, उसके पर वही ऐसा ही कार्य करे। जैसे कुछ भाषा का हिंदी दे, हिंदी के बाद इंग्लिश, ताकि समझने में विद्यार्थी को आसान रहेगा। अब जीवितम है जीवनम, यानी कि जीवन का मतलब होता है लाइफ। अनिशम का मतलब होता है अहर्निशम, दिन रात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डे एंड नाइट।
ये बहुत अच्छा लगता है, ये जो एनसीईआरटी हमें, जो कि इससे इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है। और जब हम स्टडी कर रहे थे उस समय सिर्फ हिंदी ही दिया था, अभी बदलाव हुआ है। काला यश चक्रम, लौह चक्रम मीन्स लोहे का चक्र, इंग्लिश में बोले तो आयरन विल। और इसके बाद जो है आगे जो शब्दार्थ देता है वह है सोयता, मित शुष्की कुर्बता, सुखाते हुए, ड्राइंग। ठीक है। तनुह, तनुह मतलब शरीराणी, शरीर, यानी कि आपका हो गया इंग्लिश में अगर बोले तो डाइज। ठीक है, डाइज। तो अभी आप लोगों को सभी शब्दार्थ दिखा देते हैं हम। पेयसद, पेयसद की पिष्टि कुर्वता, पीसते हुए, ग्रिंडलिंग, ग्रिंडिंग क्या इंग्लिश में बोलेंगे ग्रिंडिंग। आप लोगों को देखिए चारों भाषा दिख रहा है। फिर है वक्रम मीन्स कुटिलम, कुटिलम का अर्थ होता है टेढ़ा हिंदी में, और इंग्लिश में इसका होता है आस्क्यू। अब इसे में चैप्टर में दुर्दांते दिया है, दुर्दांते का संस्कृत में होता है भयंकर, यानी इसका हिंदी में अर्थ करें तो भयानक से, और अगर इंग्लिश में इसी शब्द का जो है स्कैरी बोला जाएगा। दशनने है, इस चैप्टर में दशने जो प्रयोग किया गया है शब्द, उसका अर्थ इंग्लिश संस्कृत हुआ दंते है, यानी दांतों से, और इंग्लिश में अगर इसी को हम बाई टीथ बोलेंगे। ठीक है। अमुना, अमुना है अगला जो शब्द है वह है अमुना। अमुना का मतलब होता है अनेना, अनेने का मतलब हुआ इससे हिंदी में, और अगर इसका इंग्लिश में कहे तो बाई थस, THUS दिया है। इसके बाद है जनग्रसनम, मतलब जन भक्षणम, मतलब हिंदी हुआ मानव विनाश, बोले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस। कंज, कंजल मलिनम, कंजलम एवं मलिनम, यानी कि काजल सा मलिन, इसको इंग्लिश में काला होता है, ब्लैक एज कोल, ब्लैक एज कोल है। अब इसके बाद है धूमा, धूमा का अग्निवाह, मतलब देखिए इस चैप्टर में शब्द प्रयोग हुआ है, उसके बाद संस्कृत में भी उसका जो है अर्थ बताया है, फिर हिंदी बताया है। अग्निवाह मीन्स धुआं, धुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मोक। इतना आप लोग अगर स्टडी करेंगे तो इससे आपके क्या होता है, एक तो संस्कृत आपका मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ भाषा। इसके बाद जो है आप संस्कृत के वाक्यों को हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, अब हिंदी के कन्वर्ट आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आगे है मुंगचति, मीन्स होता है त्यजति, मीन्स हुआ छोड़ता हुआ, इंग्लिश में बोले तो रिलीजिंग। इसके बाद है सत सकटियानम, इसका अर्थ हुआ कि आप देखिए सकटियानम सतम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स। वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम पंक्तिता, रेलगाड़ी की पंक्ति। रॉ ऑफ ट्रेन्स। ठीक है। इसके बाद है वितरंती, ददती वितरणम कुर्वाणा, देती हुई, मतलब इंग्लिश हुआ डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब आगे इसके बारे में स्टडी करें, आगे पढ़ें। चलिए कहाँ तक पढ़ लिए थे? डिस्ट्रीब्यूटिंग। ध्वानम, ध्वानम ध्वनिम, हिंदी हुआ कोलाहल, इसको इंग्लिश में साउंड बोलेंगे। संसरणम, संसरणम का हुआ संज्ञाचलनम, चलना, चलना को हम बोलेंगे मूवमेंट, इंग्लिश में भ्रिंस, अत्यधिकम, अत्यधिक, एनोरमाउस। ठीक है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें जो शब्द प्रयोग किया, भय, भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ईटेबल। ठीक है। भोज्य पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईटेबल। आगे हम लेकर देखते हैं समलम, समलम है अगला जो शब्द है वो है समलम। आप लोगों को दिखाए मलेन सह, हिंदी में हुआ मल युक्त, गंदगी से युक्त, डर्टी। ठीक है। इतने शब्द, अभी आगे और भी शब्द दिए हैं। ग्रामांते मीन्स, ग्रामांते का मतलब हुआ ग्रामस्य सीमायाम, सिमनी, गांव की सीमा पर, एट विलेज बॉर्डर। ठीक है। पयापुरम, जलाशयम, जल से भरा हुआ तालाब, पोंड।
कांतारे बने जंगल में, इन द फॉरेस्ट। कुसुमावली कुसुमानाम पंकिता, फूलों की पंक्ति, रो ऑफ फ्लावर्स। समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई, मूव्ड बाय विंड। इसके बाद है रुचिरम, सुंदरम, सुंदर, अट्रैक्टिव। खग कुल कलरव, खग कुलानाम कलरव, पक्षी समूह ध्वनिया, पक्षियों के समूह की ध्वनि। इंग्लिश में बोलेंगे चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। आगे अभी आप लोगों को और भी जो प्रयोग है, आगे है चाक चिंकयाजालम, मिश्वाकृतिम प्रभावपूर्णम जगत, चकाचौंध भरी दुनिया, वेब ऑफ डेजल। इसके बाद जो शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, प्रस्तर तले, शिला तले, पत्थरों के तल पर, ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। अब इसके बाद आगे स्टडी करते हैं। आगे स्टडी है कि लता तरु गुल्मा, लतास्य तरवस्य गुल्मास्य से, लता वृक्ष और झाड़ी। इंग्लिश बोले क्रीपर्स, ट्रीज एंड श्रब। अगला जो है शब्द है वह पसाड़ी, यानी कि पर्वतमयी, पथरीली। इंग्लिश से स्टोनी हो गया। निसर्गे प्रकृत्याम, प्रकृति में, इन द नेचर। अभ्यास आप लोगों के अब अभ्यास पढ़ते हैं कि मैंने क्या इसमें आप लोगों का प्रश्न है, उत्तर का हम वीडियो अलग लेके आएंगे। कि एक पदेन उत्तरम लिखता, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को उत्तर भी मिल जाएगा। ख प्रश्न है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलिता। ठीक है। ग नंबर है, कुतिस्तवस्त वस्तु मिश्रितम किमस्ति। घ है, अहम कस्मे जीवनम कामया। अंगा प्रश्न है, केसाम माला रमणिया। प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे सभी लोग। दूसरा नंबर प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखता। संस्कृत भाषा में मतलब उत्तर लिखना है। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छित, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, कविः कुत्र संगोचरं कर्तुम् इच्छति। और स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। 3 नंबर जो प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। प्रकृतः प्लस डॉट 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 दे दिया है रिक्त स्थान, प्रकृति रेवा। मतलब क्या हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि प्रकृति रेवा बन जाए, ये संधि विच्छेद करना है। स्यातः प्लस के दिया है डॉट 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 प्लस डॉट 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 और इजकल टू यानी कि बराबर दिया है स्याने भाव। ग है, पहले ही दे दिया है डॉट 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 प्लस के अनंता और बराबर दिया है हरियंता। आप लोगों को ये हल करना है, अपने से अभ्यास कीजिएगा। हम इसके बाद में उत्तर सहित एक वीडियो लाएंगे। घ है, बहिया प्लस के अंतः प्लस के जगती, बराबर में डॉट 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 दिया है, कह रहा है क्या होगा। अंगा है, डॉट 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 प्लस के नगरात बराबर असमान गरात। मतलब वहाँ पर कौन सा शब्द लिखेंगे कि उसके बराबर में। सम प्लस के चरणम बराबर लिखना है कि क्या होगा। धूमम प्लस के मुंगयचति बराबर क्या होगा। 4 नंबर इसमें प्रश्न है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायताम रिक्त स्थानानि पूर्यता। यानी कि शब्द दिया है और इसके प्रयोग से आप जो है ये जो वाक्य दिए हैं उसमें इसको भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कि भीषम यत्र तत्र अत्र अपि एवं सदा वही है, तो पढ़ेंगे तो आप भर देंगे कि किस वाक्य में भरा जाएगा। वैसे हम एक वीडियो लाएंगे। इदानीम वायुमंडलम और रिक्त स्थान दिया है प्रदूषितमस्ति, इसमें क्या होगा। ठीक है, आपको अपने से ये हल करना है। पहले देखते हैं कि कितने लोग हल कर लेंगे। फिर रिक्त स्थान दिया है जीवनम दुर्वहम अस्ति। ग है, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संगचरणम। फिर रिक्त स्थान दिया है लाभदायम कम भवती।
घ प्रश्न है पर्यावरण से संरक्षणाम, और रिक्त स्थान है प्रकृति आराधना। फिर रिक्त स्थान दिया है समस्या सदुपयोग करणीय। च है भूकंपित समय रिक्त स्थान गमन वेव उचितम भवति। छ है रिक्त स्थान हरितिम, फिर रिक्त स्थान सूची पर्यावरणम। 5 नंबर जो प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां पर्यापदम लिखिता सलिलम आम्रम, रिक्त स्थान आगे दे दिया है। और वनम, फिर डॉट 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 इसके सामने घ है शरीरम डॉट डॉट डॉट, अंगा है कुटिलम डॉट डॉट डॉट, पाषाण डॉट डॉट डॉट। अधोलिखिता पदानां विलोम पदाना नी पाठात चितवा लिखता, मतलब जितने भी शब्द दिए हैं इनका विलोम लिखना है। क है शुक्रम का विलोम क्या होगा डॉट 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 दिया है। ख है दूषितम का विलोम क्या है डॉट 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 दिया है। ग है गृहाणंतिम का विलोम क्या होगा डॉट डॉट दिया है। घ है निर्मलम का विलोम क्या होगा डॉट 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 दिया है। अंगा है दानवाय का विलोम क्या होगा डॉट डॉट दिया है। च है शांतवा का विलोम क्या होगा डॉट 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 दिया है। 6 नंबर पर है उदाहरण मनुश्रुत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखता, यथा विग्रह वाक्यानि समस्त पदानि समास नाम। क नंबर जो है वह है मलेन सहितम समलम अव्ययी भाव हरिता च ये तरवः तेषां ललिता च या लता तासां नवा मालिका धृता। अंगा है सुख संदेश येन तम च कंजलम युव मलिनम छ दुर्दांते दशनम, और डॉट डॉट दिया है। इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। ठीक है। सकटियानम कंजमलिनम धूमम मुंग्यचति। ठीक है। ख है उद्याने पक्षिणानाम कलरवम चेत प्रसादयति। अब इसके बाद है ग नंबर की पाषाणी सभ्यताम लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम अनन्तः पंग कतया धावन्ति प्रकृत्या संधियो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो विद्यार्थी जो है आप लोग इतने प्रश्नों का अभ्यास अपने से करेंगे जब आप लोग रहते हैं तब आज का अच्छा क्रमांक आएगा। ठीक है। इतना प्रश्न हल करना पड़ता है। योग्यता विस्तार क्या लिखा है कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस ललितिका से संकलित है। ठीक है। इसमें कवि ने महानगरी की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषण है जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी निर्झर वृक्ष समूह लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। और आगे इसमें लिखा है कि समास समसनम समासा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक के पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व। ठीक है। इसमें समास का भी परिभाषा दे दिया है। अव्ययीभाव, इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय बन जाता है। यथा। ठीक है। यथा में दिया है निर्मक्षिकम मक्षिकाणम अभाव। यहाँ प्रथम पद निर है और द्वितीय पद मक्षिकणम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। उपग्रामम ग्रामस्य समीपे, समीपता की प्रधानता। निर्जनम जनानाम अभावः, अभाव की प्रधानता। अनुरथम रथस्य पश्चात, पश्चात की प्रधानता।
प्रतिग्रहम ग्रहम ग्रहम प्रत्येक की प्रधानता, और यथाशक्ति शक्तिकम अनित क्रमस्य सीमा की प्रधानता, सच चक्रम चक्रेण सहितम सहित की प्रधानता। ठीक है, आगे अब क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष के बारे में समास की परिभाषा है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इस समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं यथा राज पुरुषः, अर्थात राजा का पुरुष। यहाँ राजा की प्रधानता न होकर पुरुष की प्रधानता है। ग्रामगतः ग्रामं गतः, शरणागतः शरणम आगतः, देशभक्त देशस्य भक्त, सिंहभीत सिंहात भीत, भयापन्न भयम आपन्न, हरित्रात्र हरिणा त्राता। तत्पुरुष समास के दो प्रमुख भेद है, कर्माधार्य और द्विगु। कर्माधार्य के बारे में पढ़ते हैं। अब इस समास में एक पद पर विशेष्य तथा दूसरा पद पहले पद का विशेषण होता है। विशेषण विशेष भाव के अतिरिक्त उपमान और उपमेय भाव भी कर्मधारय समास का लक्षण है। यथा पीताम्बरम पीतम च तत् अम्बरम, महापुरुष महान च असौ पुरुष, कजलमलिनम कजलम एवं इव मलिनम। आगे इसका पढ़ते हैं, नील कमलम नीलम च तत् कमलम, मीन नयनम मीन इव नयनम, मुख कमलम कमलम इव मुखम। अब द्विगु समास पढ़ते हैं। संख्या पूर्व द्विगु इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार एकत्रीकरण या समूह अर्थ की प्रधानता होती है। यथा त्रिभुजम त्रयाणाम भुजानाम समाहार, इसमें पूर्व पद त्रिसंख्या वाची है। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचवटी पंचानाम वटानाम समाहार, सप्तऋषिः सप्तानाम ऋषीणाम समाहार, चतुर्युगम चतुर्णाम युगानाम समाहार। ठीक है, इसके बाद जो समास है वह है बहुव्रीहि, 3 नंबर। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, इस समास में पूर्व तथा उत्तर पदों की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यथा पीताम्बरः, और पीताम्बरः के बारे में पढ़े तो पीतम अम्बरम यस्य स विष्णुः। यहाँ न तो पीतम शब्द की प्रधानता है और न अम्बरम शब्द की, अपितु पीताम्बरधारी किसी अन्य व्यक्ति विष्णु की प्रधानता है। नीलकंठ नीला प्लस के कंठ प्लस के यस्य स शिवः, दशाननः दश आनानि यस्य स रावणः, अनेक कोटिसार अनेक कोटिः सार धनम यस्य स, विगलित समृद्ध विगलिता समृद्ध यस्य तमं पुरुषम, प्रक्षालितपादम प्रक्षालितोपादो यस्य तम जनम। अब द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। उभय पद प्रधान द्वंद्व, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। पदों के बीच में च का प्रयोग विग्रह में होता है। यथा राम लक्ष्मणो रामस्य लक्ष्मणस्य, पितरो माता च पिता च, धर्मार्थ काम समोक्षाः धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य, वसंत ग्रीष्म शिशिराः वसंतस्य ग्रीष्मस्य शिशिरस्य। कवि परिचय, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे। इनके कई संस्कृत काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिप उत्कलिका है, उसके बाद है बाल गीताली, आक्रंदनम, लसालतिका इत्यादि। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। भाव विस्तारित अब है इसमें, पृथ्वी जलम तेजो वायु
कारश्चिति पंचमहाभूतानि प्रकृते प्रमुखत्वानि एतेः ततेवरेव पर्यावरणस्य रचना भवति आविव्रियते परितः समनातः लोको नेति पर्यावरणं परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणसम्भव्यं सर्वविधजीवनसुखं ददाति अस्माभिः सदैव तथा प्रयतितव्यं यथा जलं स्थलं गगनस्य निर्मलं स्यात् पर्यावरणसम्बन्धाः केचन श्लोका अधोलिखितानां सन्ति। ठीक है, यथा दिया है पृथ्वी परितो व्याप्य तामाच्छादित स्थितं च यत् जगदाधारूपेण पर्यावरणमुच्यते। प्रदूषण विषय क्या है? प्रदूषण विषय में सृष्टो स्थितो विनाशे च निर्विज्ञवरहु नासिकं पंचतत्वं विरुद्धं यत् साधितं तत् प्रदूषणम्। वायु प्रदूषण विषय प्रक्षिपतो वाहने धूर्मं कृष्णः वह्वपकारकः दुष्टे रसायने रुक्तो घातकः श्वास रुग्वः। जल प्रदूषण विषय यंत्रशाला परित्यक्ते नगरे दूषित द्रव्य नदी नदो समुद्रास्य प्रक्षिप्ते दूषणं गता। प्रदूषण निवारणाय संरक्षणाय च शोधनं रोपणं रक्षावर्धनं वायुवाणिरः वनानां वन्यवस्तूनां भूमेः संरक्षणं वरम्। एते श्लोका पर्यावरण काव्यात् संकलिताः सन्ति। तत्सम तद्भव शब्दानामध्ययनम् अधोलिखितानां तत्सम शब्दानां तदुद्भूतानां च तद्भव शब्दानां परिचय करणीय। तत्सम और तद्भव है प्रस्तर का पत्थर हुआ, वाष्प का भाप हुआ, दुर्वह का दुभर हुआ, वक्र का वाकर हुआ, कज्जल का काजल हुआ, चाकचिक के चकाचक चकाचौंध। धूम का अर्थ है धुआं, सतम मिस 100, बही मिस बाहर। छंद परिचय है अस्मि न गीते शुचि पर्यावरणम इति ध्रुवकम अस्थायी वर्तते तदतिरिक्तं सर्वतः प्रतिपंगितं 26 मात्राः सन्ति इदं गीति काक्षदंश रूपमस्ति। तो ये आप लोगों का जो विद्यार्थी है संस्कृत का चैप्टर अध्याय 1 पूर्णतः जो कि यहाँ तक खत्म हुआ, समाप्त हुआ, संपूर्ण हुआ। हम समाप्त नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? संपूर्ण हुआ। अब इसका जो है प्रश्न का उत्तर है, पहले आप लोग अपने से अभ्यास करें, जो भी है गलत सही उत्तर लिख कर रखें। इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इनका प्रश्नों के उत्तर सहित। आप लोग यदि बिहार बोर्ड के छात्र हैं, संस्कृत समझना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत बोलना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को भारी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भारी संख्या में लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।